एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान वांट्स इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया यूरेनियम केस। सो इस वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे और देखते हैं कि वीडियो कैसी होती है। यकीनन आपको अच्छी लगेगी, तो आइए चल के देखते हैं साथ में वीडियो को और जानते हैं कि क्या इसमें हमें जानने को मिलता है नया। सो यस, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3। हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हाल ही में पाकिस्तान ने एक फॉरेन कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन के अंडर ये चाहते हैं कि दुनिया का ध्यान ये लोग लेके आए इंडिया के यूरेनियम केसेस पर। यहाँ पे आप देखोगे ये एक ट्वीट है पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की। यहाँ पर कह रहे हैं कि वी मतलब पाकिस्तानी गवर्नमेंट, हमने नोट किया है कि बहुत सारी सीरियस रिपोर्ट्स आ रही है इंडिया से, जहां पर यह पता लग रहा है कि जो यूरेनियम है ये अनऑथराइज्ड लोगों के हाथ में मिल रहा है। आगे ये ऐड करते हैं कि जो सिक्योरिटी है न्यूक्लियर मटेरियल की, ये सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, मतलब कि प्राथमिकता होनी चाहिए किसी भी कंट्री के लिए। और भारत में जिस तरीके से आम लोगों के हाथ में यूरेनियम यहाँ पर मिल रहा है, ये एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे रीजन के लिए। और आगे आप अगर देखो तो पाकिस्तान में कई ऑफिशियल्स हैं, ये लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि इस तरीके से अगर पाकिस्तान में यूरेनियम पकड़ा जाता या फिर कोई भी रेडियो एक्टिव कोई मटेरियल पकड़ा जाता तो इमीडिएट बेसिस पर पाकिस्तान पर यहाँ पे आरोप लगता कि ये लोग यूरेनियम सप्लाई कर रहे हैं ईरान को, नॉर्थ कोरिया को या फिर बाकी और देशों को। वेरएज पाकिस्तान की कंप्लेन यहाँ पर यह है कि जब यूरेनियम भारत में मिलता है तो वेस्टर्न कंट्रीज बिल्कुल चुप रहती हैं। यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से बहुत सारे पाकिस्तानी राइटर्स ने ये लिखा है कि स्मगलिंग ऑफ इंडियन यूरेनियम एंड वेस्टर्न साइलेंस। फ्रांस, जर्मनी, यूएस, यूके सब कंट्रीज इसके बारे में चुप है, वेरएस इंडिया में लगातार ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ना यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वेट, पाकिस्तान यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है? ये देखो यहाँ पे ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनली भारत का नाम खराब हो। जो IAEA है, मतलब कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये यहाँ पे इंडिया में जांच पड़ताल शुरू करे और इन अ नटशेल इंटरनेशनली इंडिया का नाम खराब हो, इंडिया मशहूर हो जाए दुनिया में एज ए यूरेनियम स्मगलिंग कंट्री। ना क्या पाकिस्तान का ये सब करने के पीछे कुछ यहाँ पे रीजन है? देखो, रीज़न एक दो केसेस हैं, उनके बेसिस पर पाकिस्तान यहाँ पे एक एंटी इंडिया नैरेटिव बिल्ड करना चाहता है इंटरनेशनली। अभी हाल ही में आप अगर देखो तो एक न्यूज़ आपको याद होगा आई थी कि नेपाल में गिरफ्तार किए गए थे 4 लोग क्योंकि इनके पास 2.5 kg अनप्रोसेस्ड यूरेनियम पाया गया। यहाँ पे आप देखोगे यूरेनियम 238 यहाँ पर पाया गया था। हालांकि बाद में इन्होंने यहाँ पर यह ऐड किया नेपाल के लोगों ने कि जो ये यूरेनियम है इनको कई साल पहले, हो सकता है कि 10-20 साल पहले भी इंडिया में एक माइन से मिला था, उसके बाद इन्होंने अपने पास ये यूरेनियम बस रखा हुआ था। और जो यहाँ पर ये यूरेनियम है, यूरेनियम 238, ये जान लो क्या है। ये एक नेचुरल अकरिंग मेटल है, ये आपको मिलेगा काफ़ी बार माइंस में। इसको काफ़ी बार एनरिच किया जाता है, बाद में इसको एनरिच करके इसको आप यूज़ कर सकते हैं एक इलेक्ट्रिसिटी प्लांट पे। इससे आप जनरेट कर सकते हो पावर, या फिर इससे आप न्यूक्लियर वेपन्स भी क्रिएट कर सकते हो। तो दोनों यूज़ यहाँ पे होते हैं यूरेनियम 238 के, सिविलियन और मिलिट्री दोनों। ना यहाँ पे आप कहोगे ठीक है, ये तो नेपाल का केस हो गया और इंडिया में ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि कई साल पहले यहाँ पे ये पाया गया यूरेनियम। देखो, एक और केस हाल ही में सामने आया है जहाँ पर मुंबई में 21 करोड़ का यूरेनियम पाया गया। यहाँ पे आप देखोगे हाल ही में NIA ने जो ये प्रोब है इसको टेक ओवर कर लिया है। यहाँ पर हुआ क्या था कि महाराष्ट्र ATS जो है, महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड, इन्होंने 2 लोगों को अरेस्ट किया था कुछ दिन पहले। इनका नाम है जिगर जयेश पांड्या और दूसरे आदमी का नाम है अबू ताहिर अफजल चौधरी। इनके पास 7.1 kg का यूरेनियम पाया गया जिसकी टोटल वैल्यू है 21.30 करोड़। और ये दोनों हैं बाय द वे स्क्रैप मेटल डीलर। ये यहाँ पर जो ये यूरेनियम है इसको ऑनलाइन सेल करने की कोशिश कर रहे थे। ऑनलाइन जब ये बेचने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त सरकार को पता लग गया और फिर यहाँ पे जो तंत्र है ये एक्शन में आ गया और इनको अरेस्ट किया गया। और जब इन लोगों को अरेस्ट किया गया तब उस वक्त ATS ने यहाँ पर ये कहा कि जो यूरेनियम इनके पास था ये हाईली रेडियो एक्टिव है और काफ़ी हद तक डेंजरस है टू ह्यूमन लाइफ। और जब यूरेनियम इनके पास मिला तब इन्होंने इसकी एक स्टडी करवाई फ्रॉम बार्क, मतलब के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और फिर जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962 है इसके अंडर दोनों को जेल में डाला गया। ना इस पर्टिकुलर केस के बारे में मैं कुछ ज़्यादा आगे बोल नहीं सकता क्योंकि NIA अभी भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हमें अभी भी कुछ पता नहीं है कि कैसे 2 मेटल स्क्रैप डीलर्स के पास
इतना सारा यूरेनियम यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर सेल किसको करने की कोशिश कर रहे थे, इट इज़ स्टिल वेरी मच अ मिस्ट्री। और काफ़ी हद तक ये एक मैं कहूँगा वरिंग केस भी है अपने आप में। और इससे पहले आप अगर जाओ कुछ टाइम पहले 2016 में, तो उस वक्त भी 2 लोगों को अरेस्ट किया गया था 8 केजी डिप्लीटेड यूरेनियम के साथ। नाउ पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि इस पर्टिकुलर केस में भी जो यूरेनियम हो ये डिप्लीटेड यूरेनियम ही हो, मगर इसके बारे में अभी हम कंफर्मेशन के साथ कह नहीं सकते। देखो, जो ये डिप्लीटेड यूरेनियम है ये भी एक यूरेनियम की फॉर्म होती है, मगर काफ़ी बार इसका सिविलियन यूज़ होता है। और ये देखो, भारत में मोस्ट प्रॉब्ली काफ़ी बार यूज़ होता होगा मेडिकल रेडिएशन थेरेपी के लिए। आपको पता होगा कई लोग होते हैं जो कैंसर से सफ़र कर रहे होते हैं, उनको रेडिएशन थेरेपी चाहिए होती है। तो रेडिएशन थेरेपी जब दी जा रही होती है तो उस वक्त डॉक्टर नर्सेस को शील्ड करने के लिए काफ़ी बार डिप्लीटेड यूरेनियम का भी यूज़ होता है, एक आप कह सकते हैं दरवाज़ा बनाने के लिए, एक टाइप का एक शील्ड बनाने के लिए। और काफ़ी बार क्या होता है, जो ये डिप्लीटेड यूरेनियम है जब इसको फेंकने की बारी आती है तो लोग बार के पास नहीं जाते। जो सही तरीका है डिप्लीटेड यूरेनियम को फेंकने का वो ये है कि इमीडिएटली यहाँ पे गवर्नमेंट से बात करो और गवर्नमेंट यहाँ पे जो ये यूरेनियम है इसको टेक ओवर कर लेगी। मगर कुछ केसेस में क्या होता होगा कि जो हॉस्पिटल्स हैं, जो यहाँ पे जो एडमिन के लोग हैं, ये यूरेनियम काफ़ी बार जो स्क्रैप मेटल डीलर्स हैं उनको डायरेक्टली सेल कर देते होंगे। और कम से कम 2016 का जो केस है वो तो हमको यहाँ पर ये बताता है। उस वक्त जो फॉर्मर एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे अनिल कोकोडकर, इन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि काफ़ी बार फैक्ट्रीज जो यूज़ करती है यूरेनियम को एज ए काउंटरवेट इन देयर मशीन्स आर मैंडेटेड टू कॉन्टैक्ट द एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज एंड रिटर्न द यूरेनियम टू देम। They, however, resort to shortcuts and sell the uranium machines along with the uranium in scraps. तो देखिए, हो सकता है कि भारत में इस टाइप के जो केसेस है ये लगातार बढ़ रहे हैं, और हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि इंश्योर करें कि भारत में कभी भी एक ऐसा वातावरण ना बन जाए जहाँ पर लोग ओपनली यूरेनियम सेल कर पाएँ। इसके लिए हम काफ़ी काम कर सकते हैं। पहली बात तो जो लॉज है अगेंस्ट यूरेनियम ओनरशिप ये कर सकते हैं ज़रा स्ट्रिक्ट। दूसरा स्टेप हम यहाँ पर ये भी चल सकते हैं कि अगर किसी आदमी के पास यूरेनियम मिलता है और वो सेल करने की कोशिश करता है इसको इन द ब्लैक मार्केट, तो वहाँ पे हैवी पनिशमेंट होनी चाहिए उस आदमी की, ताकि कल को कोई भी यहाँ पर कोशिश ना करे भारत में यूरेनियम ब्लैक मार्केट पे सेल करने की। फिर तीसरी बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान का अभी के लिए जो प्रोपेगेंडा है ऑनलाइन, इसको हम इमीडिएट बेसिस पर काउंटर करें सच्चाई के साथ, और ये बात यहाँ पर क्लियर कर दे कि भारत में किसी भी टाइप की यूरेनियम की ब्लैक मार्केट यहाँ पर है नहीं। पाकिस्तान यहाँ पर बस अपना एक एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है यूरेनियम के इशू को लेकर। और फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाइए यहाँ पर एग्जाम पे, फॉर एग्जाम्पल एसएससी, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये कोर्स। जो 12 मंथ का कोर्स है ये आपको पड़ेगा पर मंथ 542 रुपीज़ का, मगर ये प्राइस ही पे मत कर देना। यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज। सो यूज़ द कोड PD10 एंड से। गाइस, ये वीडियो है जिसमें प्रशांत धवन जी जो हैं वो यूरेनियम के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एलिगेशंस लगाए गए हैं ट्वीट के थ्रू बाय पाकिस्तानी गवर्नमेंट, एंड उस पर बात की जा रही है कि भारत में जो है वो सरेआम बिक रहा है यूरेनियम, और जो है वो उसकी सेफ्टी और ये सारी चीज़ों के ऊपर बात की जा रही है। तो इस पर मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं यही कहूँगी कि हमारी अपनी कंट्री में जो गवर्नमेंट को नज़र कुछ नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या मामलात हो रहे हैं, यहाँ पर क्या नहीं हो रहे, उस पर फोकस नहीं किया जा रहा। लेकिन हाँ, इस चीज़ पे हम फोकस ज़रूर कर रहे हैं कि भारत में ये इलीगल है, या फिर जो है वो लोग सेल कर रहे हैं सिक्योरिटी रीजंस वगैरह। ये सेम वही हुआ था जैसे अर्नब गोस्वामी जी का हुआ था कि उनकी जो चैट का इशू हुआ था व्हाट्सएप का, तो उस टाइम पर भी ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने हाईलाइट करी थी और कहा था कि ये ऐसे हुआ है तो वो ऐसे हुआ है। तो ये सारी रियलिटी है, बट मुझे तो यही लगता है कि हमें अपने पड़ोसियों के घरों में झांकने से बेहतर है हम अपने घर में झांकें और देखें कि हमारे घर में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है और क्या मामलात हो रहे हैं। लेकिन हम ये चीज़ें कभी भी नहीं देखते, और बस मैं यही कहूँगी कि ये लोग अपनी कंट्री में नहीं देख रहे, ख़ुद को प्रिपेयर नहीं कर रहे आने वाली उन मुश्किलात के लिए जो कि अब इन फ्यूचर माइट भी हम लोगों को फेस करनी पड़ सकती हैं। बट इनको उस यूरेनियम की टेंशन पड़ गई है जो कि सेल हो रहा है या नहीं हो रहा, जो भी है, बट ट्वीट करना
फ़ौरन आ जाता है घर में बैठकर। बट मुझे लगता है कि ट्वीट करने से बेहतर है कि कुछ एक्ट किया जाए जिससे जो है वो अपनी पब्लिक के लिए, अपनी कंट्री के लिए कुछ किया जाए, बजाय इसके कि हम पड़ोसियों के घर में झांक कर बोलेंगे हाँ ये क्या सेल कर रहा है, वो क्या सेल कर रहा है, फिर उस पर हम हाईलाइट करना शुरू हो जाएँ। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए, और अगर हो रही है तो ये अनफॉर्चुनेटली मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। एनीवेज गाइस, क्या कर सकते हैं, हम लोगों की आदत हो गई है हम दूसरों के घरों में झांकने की, दूसरों के घरों में बातें करने की। तो अब वही है कि अब इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं वो इस पर इशू पर हाईलाइट नहीं कर रही, या फिर क्यों नहीं कर रही वो एक अलग टॉपिक है, वो उनका मैटर है, वो जाने ना जाने। हम लोगों को, मुझे नहीं लगता कि इस पर इतनी बहस करने की ज़रूरत है। जिस चीज़ पे हमें ज़रूरत है वो पे हम उस पर तो हम कभी बहस करते नहीं हैं कि हमारी कंट्री में ये चीज़ मसला है, ये इस पे हल होना चाहिए। पानी का मसला है कराची में, तो पानी हल होना चाहिए, पानी के प्लांट्स लगने चाहिए ताकि फ़िल्टर होकर समंदर का पानी जो है वो यूज़ में लाया जा सके, जैसे कि दूसरी कंट्रीज़ में लाया जाता है। बाकी लोड शेडिंग पे हम फोकस नहीं कर रहे। गर्मियों में हमारी लोड शेडिंग से लोग परेशान हैं, बेसहारा, उन चीज़ों पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं। हम लोग उन चीज़ों पे, गैस पर, हर चीज़ पर जो सर्दियों में गायब हो जाती है उसका पता ही नहीं होता। लोग होटल से ला के खा रहे होते हैं, सिलेंडर्स में खाना खा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, इन पर हमें फोकस करना है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम कर रहे हैं फोकस, तो किस पे कर रहे हैं, इन्हीं चीज़ों पर कर रहे हैं। सो खैर गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।